बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ओके, उसके पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। अब हम जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेंगे आज, उसका इंट्रोडक्शन प्लस उसकी एक्सरसाइज दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में आपको ये दिया गया है कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि रैशनल नंबर क्या होता है, विच रिप्रेजेंट इन p/q को फॉर्म, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है, जो किस में रिप्रेजेंट होता है, p/q फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और p q क्या होते हैं, दोनों कोप्राइम होते हैं ना, ठीक है। सिमिलरली इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रिप्रेजेंट नहीं होता। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, नॉट रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म, ठीक है। अच्छा, रैशनल इरेशनल के बारे में हमें पता लग गया, बट इसकी और स्पेसिफिक और रिजोल्यूशन वाली डेफिनेशन क्या होंगी वो आज हमें इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़नी है। देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नेवर टर्मिनेटिंग या फिर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। मैं एक बार आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर उसका अच्छे से हम स्टडी कर लेंगे। नाउ मैंने डेफिनेशन राइट कर दी है आपके लिए। दीज आर द नंबर्स विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग किस में होंगे और रिपीटिंग किस में होंगे। मान लेते हैं हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई ना कोई डिविडेंड होगा, कोई डिवाइजर होगा, तो कोई क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर बनेगा। मान लेते हैं मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया, 5 को 2 से मैंने डिवाइड किया। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया ना। हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऊपर डेसिमल फॉर्म में लगा देंगे और ऊपर से 0 उतार लेंगे, तो क्या कर सकते हैं हम, 5 10 आ गया, कंप्लीट हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वोशिएंट आया उसको देखना है हमने। अब क्वोशिएंट क्या है आपके पास, 0.5, तो 0.5 क्या है, टर्मिनेट हो गया ना ये नंबर, टर्मिनेट होगा किस पे, 5 पे बाद जाके टर्मिनेट हो चुका है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नंबर टर्मिनेटिंग कह सकते हैं इसको। इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको हमने किया है 5/2 से हमने ये निकाला। सिमिलरली हम 1/3 करते हैं। 1/3 मतलब 1 को 3 से डिवाइड करना है। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अंदर 3 बार, तो क्या बनेगा, 0.3 पे चला जाएगा। सिमिलरली ऐसे करते रहेंगे, फिर से ऐसे करते रहेंगे, तो ये कभी स्टॉप होने वाला है क्या, आप मुझे बताओ, कभी स्टॉप होगा, ऐसे चलता रहेगा ना नंबर, डॉट 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 हम लगाते रहेंगे। तो ये क्या रिपीट, ये क्या कभी टर्मिनेट हुआ, कभी टर्मिनेट नहीं हुआ, बट ये रिपीट होना शुरू हो गया है। देख सकते हो आप, 3 3 3 3 आता जा रहा है, ठीक है। तो इससे मैं कहना चाहती हूँ कि या तो नंबर क्या हो, क्वोशिएंट उसका डिवाइड करने के बाद, या तो वो नंबर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या वो नंबर क्या हो जाए, रिपीट होना शुरू कर जाए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। उनमें से दोनों में से आइदर लगाए हैं ना, तो आइदर 1 कंडीशन फॉलो हो जाती है, या तो वो टर्मिनेट हो जाए या वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। नाउ अब आती है इरेशनल नंबर की बात। तो आप समझ सकते हो इरेशनल नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो टर्मिनेट नहीं होंगे और जो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर को लिख देते हैं हम, इरेशनल नंबर्स। नाउ अब मैंने आपके लिए डेफिनेशन राइट कर दी है। एक ओरल सी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, क्या, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दीज आर द नंबर्स विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, ठीक है बच्चों, मतलब जो ना तो टर्मिनेट होए और ना ही रिपीट हो, ठीक है। तो ना टर्मिनेट होने वाले और ना रिपीट होने वाले नंबर्स ऐसे कौन से होंगे, ऐसे हमारे पास वो नंबर आएंगे, जनरली इसमें कौन से नंबर आएंगे, वो नंबर आएंगे, वो रूट वाले नंबर आ जाएंगे जो सोलो नहीं होते। जैसे मैं आपसे पूछूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ √2, तो √2 को जब हम सोल्व करते हैं ना, तो इसकी बड़ी सी वैल्यू आ जाती है। तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आई थिंक आपको √2 सोल्व करना ही आता होगा, क्योंकि √2 हम कैसे सोल्व करते हैं, या तो हम 8th क्लास में हमने सीखा है क्या, या तो हम डिवीजन मेथड लगाते हैं, या हम उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। फैक्टराइजेशन करके रूट निकाल सकते हैं, डिवीजन से निकाल सकते हैं।
अगर आपको उसमें कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको दे दूँगी, ठीक है। तो √2 आपके पास क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा ना √2 को सॉल्व करने के बाद। तो ये नंबर क्या आता है 1.4142136, ठीक है, 23730 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। तो ये देखो कितना बड़ा सा नंबर आ गया आपके पास में। जब आप इसको सोल्व करोगे, एनसीईआरटी में मेंशन है, ये अच्छे से दिया गया आपको कि √2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस तरह के वो नंबर जो हम देखते हैं हम सोल्व नहीं कर सकते, तो देखो इतना बड़ा सा नंबर आ गया। इसमें पीछे देखो डेसिमल में कहीं भी टर्म रिपीट हो रही है क्या, कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। रिपीट होने का मतलब ऐसे नहीं है कि 5 एक के बाद फिर 2 छोड़ दे फिर रिपीट हो, फिर एक आ जाए, फिर 2-3 नंबर छोड़ दे फिर एक, जैसे 4 आ गया ना यहाँ पे, ऐसे रिपीट नहीं, एक सीक्वेंस में रिपीट होना चाहिए। या तो 2 टर्म के बाद रिपीट होना है तो 2-2 टर्म के बाद सेम वही आनी चाहिए। तो इसमें ना तो रिपीट हो रही टर्म्स और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर्स। ओके, नाउ देखो अब इसमें इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल लिखते हैं। √2 है आपके पास, इस तरह पाई है, √2 तो हमने पीछे देख ही लिया कि इरेशनल नंबर है। ऐसे पाई की एक बड़ी सी वैल्यू हम दी गई है हमें 3.145926 है ना, ये ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही है हमारा, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा कहीं पे भी और ना ही कहीं रिपीट हो रहा है। सिमिलरली √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ऐसे √4 देखो, √4 क्या है, 2 × 2 लिख सकते हैं ना 4 को हम, क्योंकि 2 × 2 2 जब 4 ही होते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। तो 2 आ गया। तो देखो 2 तो एक साधारण सा नंबर है ना हमारे पास, तो जैसे सिंपल से नंबर आ जाएंगे वो तो रैशनल में चले जाएंगे ना, क्योंकि टर्मिनेट और रिपीटिंग वाली कंडीशन वहाँ आइदर वन कंडीशन तो फॉलो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या आ गई, इसको क्रॉस कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे ना, क्योंकि ये तो हमारा क्या बन गया, रैशनल। इस सिमिलरली आप देख सकते हो √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, √6 क्या है इरेशनल, √7 इरेशनल, √8 इरेशनल, बट √9 क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, क्योंकि √9 को आप क्या लिख सकते हो 3, तो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, अब आते हैं आपके पास 9.32। मुझे बताओ ये रैशनल है और इरेशनल नंबर है, ठीक है ना बच्चों। आप ही बताओगे कि रैशनल है या इरेशनल है, यही बताओगे आप मेरे को। तो आप देखो इसके अंदर क्या है 9.32, तो पीछे क्या हो रहा है, आप झट से इसको देखोगे और पीछे देखोगे कि डेसिमल के बाद जो टर्म्स हैं वो टर्मिनेट हो चुके हैं ना, वो रुक गई है ना, स्टॉप हो गई है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये किस में चला जाएगा, रैशनल में, ठीक है। अगर ये रुकती नहीं, कहीं भी चलती जाती, अगर मैं ऐसा बोल दूं इनको कि मैं ऐसा लिख देती फॉर एग्जांपल 9.87342 मतलब 3248 एंड सो इस तरह चलती जाती। तो देखो अब कहीं भी रिपीटेशन आ रही है, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रही, डॉट लगा दी हमने, 8734332, कहीं भी रिपीटेशन, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा ना, कुछ सर्टेन डिजिट के बाद भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 2 डिजिट को देखो तो फिर आगे कुछ हो रहा है, 4 के बाद देखो तो फिर 32 आ गया, नहीं हो रहा, फिर 6 के बाद देखो तो फिर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा, ये रिपीट नहीं हो रही है, ना ही कहीं टर्मिनेट हो रही है। तो इस तरह का नंबर हमारा किस में चल गया, इरेशनल में, ठीक है। इसमें देखो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल राइट किया है, शो दैट 3.1426788 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। इन अदर वर्ड इट कैन बी एक्सप्रेस, मतलब ये नंबर किसमें एक्सप्रेस होना चाहिए, इन p/q फॉर्म वेयर p/q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, देखो ये नंबर आपको गिवन है 31.142678। तो आप ये देखोगे कि क्या है, ये नंबर्स क्या है, कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया ना, उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहे आगे, ठीक है। तो टर्मिनेटेड कंडीशन 1 फॉल हो गई आपकी, इसका मतलब ये कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में राइट करने ना हमको, तो हम क्या रख लेंगे इसको 3142678 डिवाइड में इसके सारे डेसिमल आ जाएंगे, 1000 कितने बार आएगा, जितने टर्म्स हैं, मतलब 6 टर्म्स हैं पीछे, तो 6 zeros आ गए आपके, ठीक है। तो किस फॉर्म में आ गया, ये p/q की फॉर्म में आ गया, और डिनोमिनेटर भी क्या है, 0 नहीं है। तो ये कैसा रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है जो डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है। ओके,
देखो अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है, हमने 6 एग्जाम्पल कर लिए ना, 7 एग्जाम्पल देखो। शो दैट 0.333, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेट नहीं है बट रिपीट हो रहा है ना। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 0.3 का बार, इसको बार बोलते हैं क्योंकि रिपीट होना है ना नंबर। तो बार का मतलब ये है कि इसमें रिपीट होना है, कहीं भी टर्मिनेट पॉइंट नहीं आएगा, कहीं स्टॉप नहीं होगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा है कि इसको रैशनल नंबर बना के दिखाओ भाई हमें। तो हम क्या कर देंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट ये नंबर है ना, इसको लेट कर लेते हैं x के बराबर। लेट x इक्वल टू 0.3333 एंड सो, और 0.3 का बार, ठीक है। अब बच्चों आप ये देखो 3 के ऊपर कितने टर्म्स के ऊपर आपका वो आ रहा है, कितने टर्म्स के ऊपर आपका बार आ रहा है, 1 टर्म के ऊपर आ रहा है, 1 टर्म के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। अगर 2 टर्म्स के ऊपर आता तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इट बाई 10। ठीक है, 10 से करोगे तो इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको, इक्वेशन 1 को। तो क्या बनेगा, 10x इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, जब इसको 10 से करोगे तो एक डेसिमल आगे खिसक जाएगा, तो क्या बनेगा ये 3.333, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे 10x, इसको आप दो ऐसे सेपरेट करोगे, 2 टर्म्स में आप उसको सेपरेट करोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, 3 + 0.33 ऐसे राइट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। बट ये हमने क्या माना था, ये इक्वेशन 1 से देखो ये तो x ही माना था ना, तो क्या इसको हम सेपरेट कर दें, इसे रिप्लेस कर दें, तो वी विल गेट 10x इक्वल टू 3 + x। तो ये x जो है ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, तो कितना बना देगा, 10x - x इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज 10x में से x गया 9x इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड 3/9, और इसको कट कर दोगे कितना आएगा, 1/3, ठीक है। तो किस में हो गया, रैशनल नंबर बन गया ना, p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया हमारे पास, और क्यू क्या है, 0 भी नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है इसका मतलब कि p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया, हमारे पास आ गया लास्ट में। नाउ अब इसमें देखो एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, शो दैट 1.2727 एंड सो ऑन, 1.27 का बार है, किसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू फॉर्म में। अब ये देखो यहाँ पे देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा नंबर कहीं पे भी, बट रिपीट हो रहा है, कब, 2 नंबर के बाद में 27, उसके बाद में फिर 2 नंबर के बाद में रिपीट हो रहा है, फिर 2 नंबर के बाद में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 1.27 का बार। हम इस कैसे करेंगे, पहले वाले प्रोसीजर को अपनाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1.27 का बार कर दोगे ऐसे, और ऐसे कैसे लिखोगे इसको, 1.2727 एंड सो, आई एम राइट, ओके। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय, बताओ मुझे, 100 ना, क्योंकि इसके ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार है। मैंने आपको बताया था 1 डिजिट पे तो 10 से, 2 के ऊपर तो 100 से, 3 के ऊपर तो 1000 से, इस तरह से। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 100 से आप इसको कर दो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट 100x। इसको 100 से करोगे तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो इसका मतलब क्या, 1 पॉइंट है ना, सॉरी, तो यहाँ कितना का 27 के आगे लग जाएगा, 27 इस तरह बनता जाएगा ना। अब सेकंड जो उससे नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि हमें इसके 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। इसको कैसे बनाना है, हमें x के जैसे ही बनाना है। तो हम क्या राइट कर सकते हैं इसको, 100x इक्वल टू, यहाँ देखो 1.27 चाहिए तो मैं इसको राइट कर सकती हूँ 126 + 1.272727। क्या आपको लग रहा है, इनको ऐड करके देखो जरा, पॉइंट इसमें ऐड करोगे तो 127 ही बन जाएगा। बस इसको राइट इस तरह कर दिया ताकि हम इसको रिड्यूस कर पाएँ। किस में रिड्यूस कर पाएँ, हमारा x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये वाली टर्म क्या बन गई हमारी, x ही बन गई ना। चलो अब आगे करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या बना, 100x इक्वल टू 127 + x, यही बनाना। तो इसको क्या करेंगे, x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो कितना बनेगा, 100x - x इक्वल टू 127, ठीक है। तो ये 99x इक्वल टू 127 है ना। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया, 127/99, ठीक है। अब ये कटता है तो काट देंगे, हमें किसी से रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर देंगे, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, p बाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी हमारी।
और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ये पीछे मैंने देखा नहीं था, 1 मिनट रुको आप। ये 126 था बच्चे, तो यहाँ 126 ही आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया कि हमें 126 लेना है, ठीक है। अब ये देखो 126 ही रह गया था ना यहाँ पे तो x ही था हमारा। चलो अब इसको कट कर देंगे तो किस पे कट हो जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। क्या और भी कट होता है? और भी होता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब 14/11, ठीक है। ये आपका रिड्यूस हो गया है, तो ये p/q की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। चलो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, ठीक है। कोई अर्जेंट वर्क के कारण मुझे ये सब यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा। मैं आपको आगे की सारी जो इसके अंदर जो एग्जाम्पल हमारा 1 2 रह गए हैं वो एग्जाम्पल और प्लस में आपका एक्सरसाइज दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।